एक गांव में एक बुजुर्ग मां रहती थी। नाम था गौरी देवी। उनके 4 बेटे थे, लेकिन चारों शहर में बस चुके थे। गांव में सिर्फ एक पुराना घर और उसमें अकेली गौरी देवी। हर सुबह वो दरवाजे पर बैठती, रास्ता देखती और खुद से कहती, शायद आज कोई बेटा आए। लेकिन दिन, हफ्ते, महीने सब ऐसे ही गुजर जाते। तेज बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था। गौरी देवी एक कोने में बैठी कांप रही थी। अचानक उनके मन में ख्याल आया, मैं क्यों अकेली रहूं? मेरे भी तो बेटे हैं। अगले दिन उन्होंने फैसला किया, अब वो अपने बेटों के पास जाएंगी। वो किसी तरह बस पकड़कर शहर पहुंची। पहले बेटे के घर पहुंची। दरवाजा खुला, बहू ने देखा और चौंक गई। अरे अम्मा, आप अचानक? अंदर बुलाया, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं थी। कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे बातें बदलने लगीं। अम्मा, यहाँ जगह कम है। अम्मा, हमें काम बहुत रहता है। एक दिन बेटे ने साफ कह दिया, अम्मा, आप कुछ दिन दूसरे भाई के पास चली जाओ। गौरी देवी एक घर से दूसरे घर भटकती रहीं। कहीं ताने, कहीं अनदेखी, कहीं मजबूरी। हर घर में एक ही बात, अम्मा, हम बहुत बिजी हैं। अब वो समझ चुकी थी, वो मां नहीं, बोझ बन चुकी है। थकी हुई, निराश, वो शहर से बाहर निकल गई। रास्ते में एक छोटा सा आश्रम, ओल्ड एज होम दिखा। वहां कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हंस रहे थे। एक महिला आई और बोली, माँ जी, आप अंदर आइए। गौरी देवी ने हिचकिचाते हुए पूछा। यह जगह कैसी है? महिला मुस्कुराई। गौरी देवी वहीं रहने लगी। वहां कोई उन्हें बोझ नहीं कहता था। सब एक दूसरे का हाल पूछते, साथ में खाना खाते, हंसते, बातें करते। धीरे धीरे गौरी देवी फिर से जीने लगी। कुछ समय बाद आश्रम के संचालक ने कहा, माँ जी, आपके नाम पर गांव में जमीन है ना? गौरी देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, हाँ है, लेकिन अब उसका क्या? उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी पूरी जमीन और घर उस आश्रम के नाम कर दिया। जब बेटों को पता चला तो वो तुरंत आश्रम पहुंच गए। अम्मा, आपने ऐसा क्यों किया? गौरी देवी शांत आवाज में बोली, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम मेरे नहीं थे। अब यह जमीन उन लोगों की है जिन्होंने मुझे अपनाया। चारों बेटे चुप हो गए। उनकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गौरी देवी अब आश्रम में खुश थी। वहां उन्हें अपना नया परिवार मिल गया था, जहां रिश्ता खून से नहीं, दिल से बना था।